नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कणवा नगरी लाइव में। और मेरा फेसबुक पे भी पेज है जनता की आवाज़। तो दोस्तों, गढ़वाल संसदीय सीट पे क्या कुछ चल रहा है ये उसके बारे में बताता हूँ आपको। और जैसा 3-4 दिनों से मैं घुमखाल, सतपुली, पौड़ी, श्रीनगर और पैठाणी वहाँ तक मैं गया। और 2-4 गांव भी मैंने कवर किए। और उद्देश्य यही था कि क्या लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोच रहे हैं। और 3-4 मुद्दे इस बार लोगों के बीच में हैं। लोग अग्निवीर से नाराज़ हैं, लोग अंकिता भंडारी वाले मामले से नाराज़ हैं, लोग मूल निवास भू कानून चाह रहे हैं, और बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे उत्तराखंड की है। तो इन सब चीज़ों पर लोगों का फ़ोकस है। और जैसा आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अनिल बलूनी जी के आने से ये जो गढ़वाल संसदीय सीट है, और ज़्यादा जिस प्रकार से मीडिया आई है इसमें, और नेशनल मीडिया बहुत तगड़ा कवर कर रही है इस उसको, और गोदियाल जी को सोशल मीडिया ही जो कवर कर रही है वो कर रही है। खैर चलिए, जिसके पास जैसा संसाधन है वो उसका इस्तेमाल वैसा करता है। कल कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो भी उसी प्रकार से करेगी। आपको बता दूं, कोटद्वार में कल अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री हैं भारत, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो आ रहे हैं। और चाक चौबंद व्यवस्था है कोटद्वार में। और आज पुलिस बल बहुत तगड़े तरीके से पुलिस बल घूम रहा है। और कारण बस वही है कि अभी श्रीनगर में योगी जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी। और ये जब केंद्रीय केंद्रीय नेताओं को आप लोग बुलाते हैं या मुख्यमंत्री जी को बुलाते हैं, मेरा कहना ये है कि जब चुनाव से पहले कभी इन नेताओं को यहाँ बुलाया नहीं जाता, उनको तभी भी बुलाना चाहिए। और जहाँ-जहाँ लगता है कि थोड़ा-सा मामला ढीला है, वहाँ पर इन नेताओं को बुलाया जाता है। कोटद्वार तो एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई भी कुछ कह नहीं सकता। तो अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं, कल देखते हैं उनका भाषण सुनते हैं, क्या कुछ वो बोलते हैं और किस प्रकार से लोग आते हैं। लोग तो देखिए, मैक्सिमम जो भीड़ होती है किसी भी पार्टी की, सारी किस प्रकार से आती है आप और मैं जानते हैं। कुछ कैडर वोट होते हैं, कुछ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, वो तो हर घर में उन्होंने अपने कार्यकर्ता बना दिए गए हैं। उन्होंने उनका एक ऐसा उन्होंने कर दिया। और आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भी उन्होंने धीरे धीरे कर रहे हैं। सभी जो कांग्रेसी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हो। आने वाले जो मेयर के चुनाव है ना, वहाँ पर देखिए किस प्रकार से अ, पंगा होने वाला है, क्योंकि जो कांग्रेसी उसमें घुसे हैं उनका क्या हाल होगा। मुझे लग रहा है कि उनके हाल कोई खास अच्छे तो है नहीं अभी। चाहे वो मनीष खंडूरी जी हों, शैलेंद्र रावत हों, महेंद्र सिंह राणा हों, इनके हाल तो मुझे कोई खास अभी तक इन पर कोई मैंने ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं देखी। बस हाँ, मंच में थोड़ा सा रहते हैं, बाकी ऐसा कोई इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई कि आपने ये करना है, वो करना है, ये करना है, इस प्रकार से है। तो चुनाव तो देखिए समस्याओं पे लड़ा जाएगा। जनता जनार्दन है, कितना भी आपके पास पावर हो, कितना पैसा हो, अगर जनता अपने पे आ जाती है तो जनता कुछ भी कर देती है। एक भारतीय जनता पार्टी एक समय में 2 से 3 सीटें उनके पास थी, आज 400 के वो सपने देख रहे हैं। और मोदी जी से कोई मुझे बैर नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी से मुझे कोई बैर नहीं है। और जब राम मंदिर का वो हुआ था 22 जब वो तारीख को, तो उस समय मैंने भी 5 किलो जो है बूंदी अपने प्रयासों से वितरित की थी। वो सब अलग चीज़ है। लेकिन समस्याओं की बात की जाए तो दोस्तों, समस्याओं पे काम नहीं किया गया है। कोटद्वार की बात की जाए, कोटद्वार में अगर विधायक की बात की जाए, 7 सालों में लोकसभा में एक ईंट का पत्थर कोटद्वार में नहीं रखा गया है। तो कब तक कोटद्वार के लोग इस प्रकार से जो चले जाएँगे, इस प्रकार से उनके जो वोटों का दुरुपयोग होगा। वोटों का दुरुपयोग ये है कि आप लोगों को जिता रहे हैं और आप कोटद्वार की तरफ बिल्कुल आँख मूंद कर बिल्कुल आप बैठ गए हैं। श्रीनगर में मैंने देखा, आपने ऊपर पहाड़ों की तरफ मैंने देखा है, तो मुकाबला देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बराबर का मुकाबला है, काँटे का मुकाबला है। और जनता, बहुत सारी जनता साइलेंट भी है, कुछ खुल के भी बोल रहे हैं हमारे सामने, कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं। तो मुकाबला बहुत कांटे का रहने वाला है। ये बिल्कुल मैं दो टूक आपको बात बता रहा हूँ। ना तो मुझे बीजेपी से मतलब है, ना मुझे कांग्रेस से मतलब है। ना मैं किसी बीजेपी वालों के पास गया कि मुझे विज्ञापन दीजिए, ना उन्होंने मुझे दिए, ना मैं उनके पास गया। ना मैं कांग्रेसी किसी के पास गया, ना उन्होंने मुझे दिया। मेरे जो संसाधन है या मेरे पास जिस प्रकार से जो भी उससे मैं जाता हूँ, और ये काम ये नहीं, मैं आपदा के समय में भी मैंने ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग की है। जोशीमठ में जब आपदा आई थी, उस समय भी मैं गया था। तो
ये मेरा प्रयास होता है, जितना मैं कर सकता हूँ मैं वो करने का प्रयास करता हूँ, और आप सभी लोगों का सपोर्ट रहता है। और आप तो देखिए, मुझे तो बॉबी पमार जैसे लोगों को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, जो अपनी एक संघर्ष पे चलते हैं, और जो एक अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। युवाओं को मैं कहूँगा, ये पेट्रोल और जिस प्रकार से इन चीज़ों पे अपना समय वेस्ट मत कीजिए। अभी आपके पास बहुत समय है। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, किसी भी फील्ड में हो उसको काम कीजिए, ईमानदारी से, मेहनत से काम कीजिए, आगे बढ़ेंगे। इनके चक्करों में मत पड़िए। 10-15 दिन का ये वो है, उसके बाद कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। 2-4 जो उनके अगल-बगल जो लोग हैं, वो बस मलाई खाएँगे, और बाकी अ, कुछ किसी का कुछ नहीं होगा। इसलिए अपना काम-धंधा देखिए, अपनी पढ़ाई देखिए, अपनी सब कुछ देखिए। इनके पीछे मत लगिए, अपना एक अलग पहचान बनाइए। आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये है कि गाड़ी, बंगला, कोठी आप नहीं बना पाएँगे, है ना? लेकिन ये है कि एक व्यक्ति को, एक परिवार को एक ही मकान चाहिए होता है, वो आप तो चुनाव में तो देखिए इस प्रकार से चलता है। ये अपने आरोप प्रत्यारोप करते हैं एक दूसरे पे। फिर ये, और हम लोग ऐसे-ऐसे कमेंट्स एक दूसरे को कर देते हैं, जो कि कभी-कभी सुने भी नहीं जाते हैं। तो अगर आलोचना भी करनी है तो एक सभ्य भाषा में, और ऐसा कोई माहौल ना बनने चाहिए कि आप, क्योंकि हमने और आपने एक जगह रहना है। कोई इधर कांग्रेसी, इधर बीजेपी वाला, सबके शादी-ब्याह में, हर चीज़ में हमने सबने साथ जाना है। तो इस प्रकार से मत कीजिएगा। वोट आपका है, आप कहीं भी दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। और बस यही कहूँगा कि मुद्दे ज़रूर देखिएगा, समस्याएँ ज़रूर देखिएगा। और जैसा वो देखिए, अनिल बलूनी जी को तो 195% ये है कि मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। और गोदियाल जी को लोग, पता है कि कई कई ऐसे लोग भी वोट कर रहे हैं, जो कहते हैं कि वो कांग्रेस से चिढ़ते हैं। वो कहते हैं हम कांग्रेस को नहीं दे रहे, हम गणेश गोदियाल को दे रहे हैं। तो इस बार मुकाबला ऐसे हो गया, एक अपनी अपने जो पर्सनैलिटी या अपने जो व्यक्तित्व के आधार पर वोट पा रहा है, एक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के आधार पर उनके नाम पर वोट पा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। कल अमित शाह जी आ रहे हैं, वो क्या बातें करते हैं और क्या कहते हैं, कितने लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और सत्ता में है। कल गोदियाल जी की सभा थी, अच्छी खासी भीड़ वहाँ पर थी। ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं थी, लोग नहीं थे, वहाँ भी लोग थे। अब वो तो देखिए, सभी पार्टियां हैं किस प्रकार से लेके आते हैं लोगों को, ये आप और हम भली भांति जानते हैं। आज की डेट में यार, कौन व्यक्ति है जो नेताओं को सुनने जाता है? बाई चांस 1 या 2% होंगे, है ना? कोई ऐसे तो इन्होंने इतने बढ़िया काम नहीं किए कि नेताओं को सुनने जैसे पहले लोग जाते थे। आज अगर योगी आदित्यनाथ जी को सुनने जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं स्वयं पहली बार जब माल्य उद्यान में, सिर्फ उनको सुनने के लिए मैं गया था। मोदी जी हैं, है ना? और पहले के भी बहुत अच्छे बड़े-बड़े नेता थे, उनको सुनने जाते थे। खैर चलिए, आप लोग कमेंट करके राय दीजिएगा। आज ग्राउंड पे नहीं गया, तो मैंने सोचा घर से एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। और दोस्तों, बस अपने वजूद पे कायम रहें, अपनी जो है ना हिम्मत, मेहनत, ईमानदारी से काम करते रहें। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, और पार्टियां भी बनेंगी। हम सही होंगे तो प्रत्याशी भी काम करेगा, और हम अगर सही नहीं होंगे तो हम प्रत्याशी से कभी हम बोल नहीं पाएंगे कि यार ये काम करवाइए आप। चलिए, कमेंट करके आप ज़रूर राय दीजिएगा, गणेश गोदियाल या अनिल बलूनी। अभी मुकाबला देखिए बिल्कुल 50-50, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर देखिए बात की जाए जैसे लोगों में, तो गोदयाल जी थोड़ा सा आगे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके राय दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।